It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. लेट्स माइक पैसा। हेलो दोस्तों, लेट्स मेक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज हमारे इस वीडियो के साथ, जिसका आज टॉपिक है रिटायरमेंट प्लान, आपके बुढ़ापे का साथी। दोस्तों, दो कल्पना मैं आपसे करवाऊंगा। पहली कल्पना कीजिए कि आप सुबह की ताज़ी हवा में टहल रहे हैं और अपने सारे शौक पूरे कर रहे हैं और आर्थिक तनाव से कोसों दूर है। और दूसरी कल्पना कीजिए कि आप 60 साल 70 साल के होने के बाद भी लगातार काम किए जा रहे हैं, नौकरी करे जा रहे हैं और अपने आप को काम में रखेले जा रहे हैं। और ये दोनों कल्पना होती है रिटायरमेंट की, जब आप अपने जीवन के कई साल काम करने के बाद फ्री समय होता है, जब आपको रिलैक्स होना होता है, तब भी आप काम कर रहे हो या फिर आप आनंद ले रहे हो उस समय का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लान की, रिटायरमेंट प्लानिंग की। रिटायरमेंट क्या है, इसे क्यों और कैसे प्लान करना चाहिए, और अगर आपने सही प्लान नहीं किया तो क्या हो सकता है, ये सब समझाएंगे। तो आखिर तक बने रहिएगा और अपने भविष्य को सुरक्षित करने की शुरुआत कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटायरमेंट क्या है। दोस्तों, रिटायरमेंट को समझते हैं कि रिटायरमेंट होता क्या है। रिटायरमेंट वो समय होता है जब हम अपनी नौकरी या किसी पेशेवर काम के से जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। यह वह दौर होता है जब हम अपने लिए, खुद के लिए जीने के लिए तैयार होते हैं और अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं, परिवार के साथ समय बिता सकते हैं और या दुनिया घूम सकते हैं। लेकिन रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ काम से छुट्टी लेना या घूमना फिरना नहीं है। यह हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है, जो कि सुकून भरी हो। और जब आपके पास कब होगा ये सुकून भरा काम? जब आपके पास आर्थिक आजादी होगी। और इसके लिए चाहिए हमें एक मजबूत रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लानिंग होती क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब ये होता है कि अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने की योजना बनाएं, ताकि रिटायरमेंट के बाद जब आप नौकरी से फ्री हो जाए तो आपको पैसे की चिंता ना हो। आपको ये चिंता ना करनी पड़े कि मेरा खर्चा कैसे चलेगा। ये सिर्फ बचत नहीं है, बल्कि सही समय पर निवेश करने की एक कला भी है। हम अपनी जिंदगी में कई चीजों की प्लानिंग करते हैं। बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग करते हैं, उनकी शादी की प्लानिंग करते हैं, नए घर की प्लानिंग करते हैं, नई कार की प्लानिंग भी करते हैं। और इन सब के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन रिटायरमेंट की प्लानिंग, हम इसे अक्सर भूल जाते हैं। हम सोचते हैं अभी तो बहुत समय पड़ा है, बहुत समय पड़ा है, या फिर पेंशन से काम चल जाएगा। लेकिन यह बहुत बड़ी गलती है जो हमको भविष्य में महंगी पड़ती है। मान लीजिए आपने अपने बच्चों की शादी के लिए 20 लाख रुपए बचा लिए, लेकिन आपने रिटायरमेंट के लिए कुछ नहीं बचाया। तो जब रिटायर हो जाओगे, 60 साल के हो जाओगे, उसके बाद आपके पास क्या बचेगा? और फिर आप सोचोगे कि अब मैं क्या करूं। तो रिटायरमेंट प्लान भी उतना ही जरूरी है जितने की बाकी लक्ष्य है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी क्यों है, इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है, उसके 5 बड़े कारण भविष्य को खर्चों को उदाहरण के साथ में देखते हुए हम बात करेंगे। सबसे पहला जरूरी है, रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है, उसका पहला कारण है न्यूक्लियर फैमिली का दौर। दोस्तों, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, जब 4-5 भाई एक साथ रहते थे, उनका पूरा परिवार एक साथ रहता था। तो पहले जॉइंट फैमिली में बच्चे बुजुर्गों की देखभाल करते थे। आज न्यूक्लियर फैमिली का चलन है, हम दो और हमारे दो का चलन हो गया। बच्चे अपने अपने कैरियर में व्यस्त हो जाते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद आपको खुद पे ही निर्भर रहना होता है। दूसरा जो कारण है रिटायरमेंट प्लान करने का, वो कारण है औसत उम्र में वृद्धि, एवरेज एज। पहले लोग 60-65 साल तक ही जीते थे, ये डेटा बताता है। लेकिन आजकल मेडिकल सुविधाओं की वजह से औसतन एज जो आदमी की है, ह्यूमन लाइफ जो है, वो 70, 75, 80 साल की है। यानी आपको 15-20 साल एक्स्ट्रा जीना पड़ेगा। तो उसी के लिए एक्स्ट्रा प्लान भी करना पड़ेगा। इसलिए भी रिटायरमेंट प्लान जरूरी है। फिर महंगाई का असर।
पहले बैंक में एफडीज की रेट काफ़ी ज़्यादा रेट की हुआ करती थी। तीसरा जो है महंगाई का असर। महंगाई हर साल बढ़ रही है। आज 50,000 रुपये मासिक खर्च 6% महंगाई के साथ में 20 साल बाद 1.6 लाख रुपए हो जाएंगे। उसके लिए आपको रिटायरमेंट प्लान करना ही पड़ेगा। ब्याज दरों में कमी हो गई है। पहले बैंक एफडी पे 8 से 10% ब्याज देता था और उससे भी ज़्यादा देता था, तो हमारा काम चल जाता था। लेकिन आज एफडी पे 5 से 6% ब्याज मिलता है, तो जितने पैसे हम जमा करेंगे उससे जो महीने का हमें खर्चा आएगा, महीने का जो ब्याज आएगा वो बहुत कम होगा, जो हमारे रिटायरमेंट के पूरे काम को नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद आती है आर्थिक स्वतंत्रता और मेडिकल खर्चे। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल के खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ती है तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। और वो कितना बढ़ जाता है वो एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और 80 साल तक जीते हैं। आज आपका मासिक खर्च 50,000 रुपये महीना है, और वो 50,000 रुपये महीना किस तरह से है? आपके घर का खर्च है, बिजली का बिल है, किराना है 25,000 रुपये का, आपके मेडिकल का खर्चा है 10,000 रुपये का, आप यात्रा करते हो या कोई शौक पूरा करते हो तो 10,000 रुपये उसका भी खर्चा हो जाता है महीने का, और अन्य कोई मिसलेनियस खर्चे भी आपके 5,000 रुपये महीने का मान के चलते हैं। 20 साल बाद 6% महंगाई से यही खर्चा आपको 1,60,000 रुपये प्रति माह करना पड़ेगा, और 20 साल बाद अगले 20 साल के लिए आपको 3.8 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी बिना किसी अतिरिक्त मेडिकल या बड़े खर्चों के। तो ये राशि देखकर डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सही प्लानिंग से ये सब संभव हो सकता है। अब बात आती है कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें। कोई बड़ा भारी भरकम काम नहीं है रिटायरमेंट प्लानिंग करना। कुछ आसान स्टेप्स है जिनको आप फॉलो करेंगे तो रिटायरमेंट प्लान आपका आराम से हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करना है। आपको यह सोचना है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी जरूरतें क्या होगी। आपको हर महीने कितने पैसे चाहिएंगे, आपको हर महीने खर्चा करने के लिए कितना राशि आपको चाहिएगी। आप कोई यात्रा पे जाना चाहते हैं या शौक पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए, आपको मेडिकल खर्चों के लिए कितना पैसा चाहिए। ये सारी चीजें आपको प्लान करनी पड़ेगी, लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे। और जब ये लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे तो उसके बाद आपको जल्दी शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि जल्दी शुरुआत करने से आपके पास रिटायरमेंट के लिए जोड़ने के लिए समय ज्यादा रहेगा। तो जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा समय आपको पैसे को बढ़ने का मिलेगा, आपके पैसे को कंपाउंडिंग ज्यादा मिल पाएगी। इसको भी हम एक उदाहरण के साथ से समझते हैं। मैं आपको बीच बीच में उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। तो मान लीजिए कि आप 30 साल की उम्र के हैं और 5,000 रुपए प्रति माह निवेश करते हैं, जिसपे आपको औसतन 12% का रिटर्न मिलता है। तो ये राशि 60 साल के बाद 1.5 करोड़ रुपए हो जाएंगे। लेकिन अगर यही शुरुआत आपने 10 साल लेट करी, 40 साल से करी, तो आपको जो 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे वो घट के आधा ही रह जाएगा। ये होता है जल्दी शुरुआत करने का फायदा, कि आप जितना जल्दी शुरुआत करेंगे आपको कंपाउंडिंग उतना ही ज्यादा मिलेगी। तो इस तरह से आप जल्दी शुरुआत करिए, फिर आप अपना बजट बनाइए और उसके बाद आप अपना निवेश कीजिए। अपनी आय का 10 से 15% पैसा रिटायरमेंट के लिए बचाएं, ताकि आपको बचत अच्छी से हो जाए। अनावश्यक खर्चों से बचें, जैसे बार बार जाना है, घूमना फिरना है, गैर जरूरी शॉपिंग, ये सब कम करें, ताकि आप अपने पैसे को रिटायरमेंट के लिए बचा सकें। नियमित समीक्षा करें, हर 2-3 साल में अपने प्लान की समीक्षा करें कि आपने जहां भी निवेश कर रखा है वो प्रभावी रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अगर आप इन बिटवीन आपकी आय बढ़ती है तो आप अपने निवेश को भी बढ़ाएं, ताकि आपका पैसा और जल्दी से बढ़ सके। अब बात आती है कि रिटायरमेंट प्लान के लिए हम निवेश कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ऐसे क्या ऑप्शन है जहां पे हम पैसा जोड़ सकते हैं रिटायरमेंट के लिए। तो रिटायरमेंट प्लान के लिए बहुत सारे निवेश विकल्प उपलब्ध है। यहाँ पे हम कुछ निवेश विकल्पों की बात करते हैं। पहला है लंबी अवधि के लिए निवेश की। मान लो आपको रिटायरमेंट प्लान के लिए आपके पास 30 साल का समय है, तो फिर आपके पास निवेश विकल्प में इक्विटी स्टॉक्स या इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड है, जो कि लंबी अवधि में आपको 10 से 12% का रिटर्न दे सकते हैं। ये जोखिम भरे हो सकते हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे हमारा लिंक भी दिया हुआ है, आप हमारे लिंक पे जाके भी हमारे कोई सवाल हमसे आप कर सकते हैं रिटायरमेंट प्लान को लेके। रिटायरमेंट केंद्रित योजनाएं भी होती है, एनपीएस सरकार ने चला रखी है, जिस योजना में
आप पैसा जोड़ोगे तो आपको एनपीएस रिटायर होने के बाद एक नियमित आय देता रहता है। वो आपके रिटायरमेंट के बाद में आपको काम आती है। सुरक्षित निवेश में पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है और बैंक एफडी भी होती है जो सुरक्षित है और फायदेमंद है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको ले लेना चाहिए ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट जब पड़े तो आपके जेब से पैसा खर्च नहीं हो। मेडिकल खर्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड आपके 6 से 12 महीने के खर्चों के लिए आप अपने अलग से बचत करें। तो मान लीजिए, फिर एक उदाहरण लूंगा मैं उदाहरण बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। तो मान लीजिए कि हम हर महीने 10,000 रुपए लंबी अवधि के निवेश में, 5,000 रुपए सुरक्षित निवेश में और 5,000 रुपए रिटायरमेंट योजना में डालते हैं तो 30 साल बाद ये सारी राशि आपके रिटायरमेंट को सुरक्षित कर सकती है। निवेश से पहले आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें ताकि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आए। अब रिटायरमेंट प्लान नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है? देखिए सर, दोस्तों, जिंदगी सबके साथ चलती है, लेकिन एक प्लान करके चलेंगे तो जिंदगी आसानी से कटेगी और प्लान करके नहीं चलेंगे तो दिक्कत ही आएगी। एक उदाहरण लेता हूं मैं आपका, एक रमेश जी की कहानी समझाता हूं आपको। एक रमेश जी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उन्होंने 30 साल मेहनत करी, खूब पैसा कमाया, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग को टाल दिया। वो सोचते थे कि एफडी का ब्याज आ जाएगा और पेंशन जो आएगी उससे मेरा काम चल जाएगा। 60 साल की उम्र में जब उनका रिटायरमेंट आया तो एफडी का ब्याज सिर्फ 5% था और महंगाई ने खर्चे कर दिए थे दुगने। पेंशन से बुनियादी खर्चे भी पूरे नहीं हो पा रहे थे। बेटा बाहर रहता था, बेटा संभालता नहीं था, तो उनको मेडिकल खर्चों के लिए अपनी जमीन को बेचना पड़ा। तो ये रमेश जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि बिना प्लानिंग के अगर हमने प्लान नहीं किया और पैसे को नहीं जोड़ा तो आने वाले समय में जो रिटायरमेंट समय हमारा एक आसान सुकून भरी जिंदगी का होता है, उस समय हमको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, दूसरों पे निर्भर रहना पड़ता है और हमारे कई सपने अधूरे भी रह सकते हैं। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। आज आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं रिटायरमेंट प्लान करके। न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, बढ़ती उम्र, महंगाई और कम ब्याज दरें हमें सिखाती है कि हमें अपने भविष्य की जिम्मेदारी आज ही लेनी पड़ेगी। तो अपने रिटायरमेंट के लिए आज ही शुरू करें। अपने खर्चों को लिखें और लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे रिटायरमेंट कितने साल में चाहिए। आप अगर सही ढंग से प्लान करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको 60 साल तक रिटायर होना है। आप 50-55 साल की उम्र में भी रिटायर हो जाते हो। कई लोग ऐसे हैं जो 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं कि मैंने बहुत काम कर लिया, मुझे 50 साल की उम्र तक ही रिटायर होना है। वो प्लान करते हैं और एक सही प्लान अगर आप करेंगे तो आपका रिटायरमेंट बहुत सुरक्षित होगा, बहुत भविष्य होगा और रिटायरमेंट प्लान आपके बुढ़ापे का साथी बनेगा, आपकी दूसरी पारी का साथी बनेगा। तो दोस्तों, अपनी दूसरी पारी को संजोए। अच्छे प्लान के साथ आप अपना आज से ही रिटायरमेंट प्लान शुरू करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट में लिंक में देख के आप हमसे कोई सवाल भी कर सकते हैं कि आपको रिटायरमेंट प्लान किस तरह से करना है, तो हम आपके सवालों का जवाब देने में भी सक्षम हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.
Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.